हेलो बच्चों, आपकी नानी दादी आ गई। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक कहानी लेके आई हूँ। एक भक्त और भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब जगह सुनाइएगा, अपनी मम्मी को, पापा को, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में, सामने वाली दीदी, पीछे वाली आंटी, बगल वाली आंटी, सबको सुनाना। सबसे लाइक करवा देना। जिनने सबसे सब्सक्राइब ना की हो करवा दीजिएगा। एक एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत भगवान को मानता था। उसको हमेशा भगवान का ही ध्यान रहता था। उसके मन में ये चलता रहता था, मैं कैसे भगवान की पूजा करूं, क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आता था। कहीं भी कुछ प्रवचन हो, कुछ पूजा पाठ का या भगवान के भजन का, कुछ भी किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम हो, वहाँ जाने की वो कोशिश करता था और जाता रहता था। एक बार एक सत्संग में गया तो वहाँ उसने सुन के आया कि मानसिक पूजा बहुत अच्छी होती है। आप मन से भगवान को मानिए। ज़्यादा दिखावा, ये ज़्यादा दिखावा, सामग्री इकट्ठा करके और दुनिया को दिखा के पूजा करना, वो कोई पूजा नहीं होती है। अगर मन से भगवान को पूजा करो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। उसके मन में ये बात अच्छे से बैठ गई। वो सुबह 4 बजे जगता था, उठ के बैठ जाता और बैठने के बाद आंख बंद करके बैठ जाता और महसूस करता कि मैं गंगा नदी में स्नान कर रहा हूँ, जमुना नदी का स्नान करके जल ले आया, गोदावरी का जल ले आया, भगवान को सब नदियों के जल से उनको अभिषेक कर रहा हूँ। खूब अच्छे बगीचे से खूब अच्छे फूल तोड़ के लाया, बढ़िया माला बनाई, माला अगर चंदन घिस के बढ़िया उनको तिलक लगा रहा है और बहुत अच्छे से नारायण की पूजा कर रहा है। सब चीज़ वो अपने जहाँ स्थान पर नदी में जाके नहाता है, वहाँ से जल लाता है, बगीचे में जाके फूल तोड़ता है, उस फूलों की माला बनाता है, चंदन अगर अपने आप से घिसता है, फिर उनको तिलक लगाता है और खुद जाके पकवान बनाता है, उसका वो प्रसाद लगाता है। इस तरीके से वो सब चीज़ मानसिक रूप से करता है और उसको बहुत आनंद आता है इस तरह करने में। रोज़ प्रतिदिन करने लगा वो। एक दिन उसने क्या किया, वो मानसिक रूप से उसने सब स्नान किया, बाकायदे फूल माला बनाई, चंदन गिर के तिलक लगाया, अगर चंदन से उनको इत्र से पूरा शरीर उनको अच्छा खुशबूदार किया, सब कुछ अच्छे से कर रहा था। फिर पकवान बनाने गया तो उसने बढ़िया सोचा कि रोज़ तरह तरह के पकवान बनाता था, कभी कुछ कभी कुछ। आज उसका मन हुआ कि मीठा भात बनाऊँ, मीठा चावल का प्रसाद लगाऊँ। बना के लाया, बुला के भगवान के सामने रखने लगा तो उसके मन में आया कि यार इतना गर्म है, इतना गरम गरम भगवान खाएंगे तो जल जाएंगे, जरा चेक करके तो देखूँ कितना गर्म। तो उसने अपनी एक उंगली उस भात में डाली तो उसकी उंगली जल गई और उंगली जल गई तो उसने उंगली अपनी पीछे कर ली और अपनी उंगली को ठंडा करने में लग गया और विचार करने लगा कि ये भी ठंडा हो जाए तब प्रसाद लगाऊं। लक्ष्मी नारायण वहाँ ऊपर से बैठे बैठे लक्ष्मी नारायण देख रहे, भगवान सब भक्त की प्रतिक्रिया को देख रहे और बड़े खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही, नारायण आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हो गई है आपको जिस तरह हंस रहे हैं आप। नारायण ने और जोर से खिलखिला के हंसे और बोले, तुम्हें मालूम नहीं, मेरा एक भक्त मेरी मानसिक पूजा कर रहा है और उस पूजा में उसको वो आनंद आ रहा है, उसके आनंद को देख के मैं भी बहुत आनंदित हूँ। तो लक्ष्मी कहती है, नहीं ऐसा कैसा भक्त है, कौन सा भक्त है आपका। तो बताने लगे, पूरी पूजा लक्ष्मी जी को बताई उन्होंने। और जब उन्होंने भक्त अपने उंगली को देखता तो देखता सच में उंगली तो जल गई कितनी सारी। और जब उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा कहीं कुछ तो है नहीं, मेरी उंगली जल कैसे गई। अरे देखा, ये सब तो मानसिक पूजा थी, तो उंगली कैसे मेरी जल गई। बड़ा विचार करने लगा। भगवान बैठे बैठे वहीं से हंस रहे हैं और वो अपनी उंगली को देख रहा है। देखो, पूजा करने का ये मतलब नहीं है कि आप विधि विधान समेट के लाएं, दिखावा करें। चंदन अगर दिखावा कर रहे हैं, भगवान को पोशाकें पहना रहे हैं, मंदिर सजा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं और मन लग नहीं रहा, मन लग रहा है कहीं और कि यार वहाँ देखो लड़के कितने खेल रहे हैं, उन्हीं में जाके मैं भी क्रिकेट खेल लूँ। लग रहा है दूध फन रहा है, उसको मैं झाँक उतारिया हूँ।
ये पूजा नहीं होती है। पूजा मानसिक तौर से होती है। अगर जो मन से भगवान की पूजा करता है उस पूजा को भगवान स्वीकारते हैं, वही सच्ची पूजा होती है। भगवान नारायण जी ने पूरी उनकी पूजा स्वीकारी, तभी तो उसकी उंगली जल गई, नहीं तो जलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि सब मानसिक पूजा हो रही थी। ऐसे ही भगवान की जब भी आप पूजा करें तो मन से करें, नहीं तो ना करें। भगवान को मन से ही इस समर्पित करें आप, जो भी वो भगवान स्वीकार करता है। आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए। वो पूजा किसी काम की नहीं होती है जो भर के लोटा लेके जा रहे हैं, खूब सामान इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान में चढ़ा रहे हैं और ध्यान रखा कहीं और, ऐसे पूजा नहीं होती है। पूजा सच्चे मन से करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सबको सुनाइएगा। अगली कहानी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। बाय बाय।